तो ब्रह्मा जी बोले, इंद्र कहा भयो? बोले मेरे गुरु आए और मैंने गुरु के लिए सत्कार नहीं किया, अवहेलना कर दी, मेरा राज छीन लिया दैत्यन ने। तो यहाँ पर ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर बात कही। बोले इंद्र, तैने तो अपने सदगुरु का अपमान किया है। अब तुम्हें बताऊं, ध्यान से सुनिए ना, विशेष बात है। कह रहे एक अक्षर प्रदातारम यो गुरुना विबंधते तो स्वान योनि सतम भुक्त्वा चांडालो अभिजायते। अरे इंद्र, एक अक्षर का जो ज्ञान देता है, जो ऐसे गुरु का सम्मान नहीं करता, नुकेरो स्वान योनि सतम भुक्त्वा, 100 योनि कुत्ते की भोगता है। यार ये कह रहे कुत्ता ना बारे, जो गुरु का अपमान करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। और कहते हैं 100 योनि कुत्ते की भोगेगा, उसके बाद में चांडालो भिजाए थे, चांडाल के घर में जन्म लेगा, ब्राह्मण घर में नहीं आ सकता। ये तो कथा में ये मंत्र कह रहे हो। अब यार को सार समझियो, एक अक्षर को ज्ञान कौन दे? कौन दे एक अक्षर को ज्ञान? गुरु। जो बताएगा ना गुरु दे, तो कहिए एक अक्षर का ज्ञान देती है माँ। बोलना कौन सिखाता है? माँ। माँ कहती है बेटा माँ बोलिए, तो पहली बार बच्चा तोतली वाणी से माँ बोलता है, माँ। फिर कहिए तो पापा बोल, क्यों? माँ सिखाती है। जो अक्षर बोलना सिखा दे, ऐसे माँ बाप की जो अवहेलना करता है वो अगले जन्म में कुत्ता बनता है। समझना, समझ का खेल है और कुछ नहीं। ये शास्त्रों में लिखा है, अपनी मनगढ़ंत ना है। कोई बात यहाँ मनगढ़ंत नहीं कही जाती, और जो मनगढ़ंत कह रहा है वो भी शास्त्रों को नहीं जानता। ऐसे मेरा कहने का भाव है, माताओं बहनों, अपने से बड़ों का कभी भूल के अपमान मत करना, भूल कर भी मत करना। इसलिए इंद्र ने किया, कहा बोले इंद्र तूने गलती की है, तूने सदगुरु का अपमान किया है? पर चल एक काम कर, अब तुष्टा प्रजापति का पुत्र है विश्वरूप, उसको आचार्य पद पर बिठा और उससे उपदेश ले, वही तेरी रक्षा कर सकते हैं। विश्वरूप को बुलाया, देवगुरु विस्तृत के आसन पर बिठाया, उसने नारायण कवच का उपदेश दिया महाराज। और उसके बाद महाराज इंद्र ने अपनी सेना सजाई, दैत्यों से आक्रमण किया, राज छीन लिया। अब तो अधिपति बन गया इंद्र महाराज। बोले हाँ मेरा राज मेरे पास हो गया। अब फिर बोलो यही इंद्र विश्वरूप थे महाराज? बोले हाँ। गुरुजी देखो, देखिए स्वार्थ देवता। अच्छा बोलते इससे बताओ, देवता में अगर कोई सबसे श्रेष्ठ देवता है तो इंद्र ही है। दूसरों कोई देवता बिल्कुल स्वार्थी देवता है। मैं तो ठाकुर जी नहीं ये कहूँ, ठाकुर जी तो कुछ भी बना देना, एक नहीं लाख जन्म मानव बना देना, मुझे इंद्र बनने की जरूरत ना। कर लो का इंद्र बन के, ये सही देवता है। देख रहे अब देखना कथा में ही है। अब इंद्र जो कह रहे हो गुरु जी, बोले हाँ एक काम और करो, तुम यज्ञ करो, फिर करो, तुमने नारायण कवच का उपदेश करो, मेरी रक्षा है गई है ना, मेरा राजभोज मिल गए हो। अब गुरु जी मेरे प्रश्न है जाए, उनके लिए यज्ञ और करो, और हमने शक्ति बढ़ जाए। तो बैठे यज्ञ करवाए। अब यज्ञ करवाते समय ये विश्वरूप कबो कबो मंत्र भींच दे। मंत्र बोलते समय अगर आचार्य अधूरा मंत्र बोल के सांस बीच में ले जाता है तो मंत्र कट जाएगा। बड़ी विधि है ये मंत्र बोल, गुस्सा में बोल लो आचार्य मंत्र ने तो जान लियो सगरी आहुति दैत्य के भाग में जा रही है। हम हवन तो कर रहे हैं, पूजा तो कर रहे हैं, पर दैत्य ने लाभ हेरो, देवता ने ना हेरो। अब ऐसे करके आहुति दे रहे थे, एकदम महाराज एक देवता ने कहा महाराज इंद्र ये विश्वरूप कभी कभी दैत्यों को भी आहुति दे देते हैं। बोले अच्छा। और ये बात सुनी इंद्र ने, अपना वज्र लिया और शीश काट दिया।
दे ऐस विश्व रूप का शीश काट दिया। और ये बात जब तुष्टा को पता चली कि इंद्र ने मेरे पुत्र को मार दिया, तो तुष्टा को क्रोध आया और उसने फिर यज्ञ किया, और ऐसा यज्ञ किया कि इंद्र शत्रु विवर्धस्य स्वाहा, ये मंत्र बोला, इंद्र शत्रु। अब लगानी छोटे रू की मात्रा लगाए दे, क्रोध में बड़ी बड़ी ऐसी तो है, मात्रा ही को तो खेल है, क्रोध में लगा रहा इंद्र शत्रु विवर्धस्य स्वाहा, इंद्र शत्रु। तो इंद्र का शत्रु, जो इंद्र के द्वारा मरने वाला, एकदम विशाल कायावान वृत्रासुर प्रकट हो गया। बोले नारायण भगवान की। कहा वृत्रासुर ने, कहिए महाराज, पिता महाराज कैसे मुझे याद किया? बोले वृत्रासुर, इस इंद्र को खा जा, मार दे से। अब तो वृत्रासुर बढ़ा, और जैसे ही देवताओं की तरफ बढ़ा, सब के सब देवता सामने से भाग गए। एक उलट को वृत्रासुर क्या गया, भागे भागे सब के सब देवता पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी रक्षा करो, रक्षा करो। कहा है गोविंद महाराज, कोई वृत्रासुर है प्रबल शत्रु, मरता नहीं, उसके आगे कोई बल चलता नहीं। ऐसा वृत्रासुर है, अस्त्र शस्त्र निष्फल हो जाते हैं सभी, और तंत्र मंत्र का बल भी काम करता नहीं। न तंत्र चले न मंत्र चले, वो न जाने कहां से आएगा। एक काम करे इंद्र, वृत्रासुर को अगर जीतना चाहता है तो एक काम कर, हमारे पास अस्त्र नहीं है, पृथ्वी लोक पर जा, वहां पर एक ऋषि है। कौन? दधीची। दधीची ऋषि है, उनसे उनकी अस्थि मांग ले, क्योंकि उनकी हड्डियों से वज्र बनेगा, ये मर जाएगा। अब देख लो, इंद्र, वरुण, अग्निदेव तीनों गए और जाके भेष बनाए महात्मा को, जाके बोले हे ऋषिवर प्रणाम, खुश रहो। क्या बात है भगवान, हम आपसे कुछ भिक्षा की याचना करते, आप हमें भिक्षा प्रदान करो। क्या चाहिए आपको? नहीं महाराज, हम जो मांगेंगे आप वो दोगे, ये वचन दे दो पहले। ऋषि बोले तुम महात्मा ना हो, देख लो जो तुम्हें बांध ले, बांधे को मतलब बातन बांध ले, ऐसे ऐसे माया भी आमे, नेक सो झोला लामे, पहले तो चुटकी बजाई, पकड़ियो, 2 दाने गेहूं के दिखाए, अब देखो खोल के हाथ में देखे तो 5 है, और यहाँ तो 2 दिए, 5 हाथ की सफाई और कछुआ है। ले भैया हम भंडारों करेंगे, झोला बन रही हो तो झोला में मन में गेहूं आओ। ऐसे धोखेबाजों से सावधान। ऐसे तो कहने का भाव है, कभी सतपात्र अच्छा व्यक्ति किसी को बांध कर दान नहीं लेता, जो देना है तुम्हारी मर्जी है, बाकी देने वाला ठाकुर। उन्होंने कहा कौन हो तुम? महात्मा नहीं हो न ब्राह्मण हो, सत्य बताओ। बोले महाराज निराश मत करना। बोले हाँ ठीक है, निराश नहीं करूंगा। तो अपने भेष में आ गया। इंद्र, वरुण, अग्नि, क्या बात है भगवान, हमको दान चाहिए, आपकी अस्थि चाहिए। अस्थि? मेरे शरीर की हड्डियां? बोले हाँ। बोले इंद्र, ऐसा कौन है जो अपने शरीर की अस्थियों को दान कर देगा? कोई है ऐसा? बोले हाँ महाराज। कौन? जिससे धर्म प्यारा है उसे जीवन प्यारा नहीं है। चाहे धर्म से प्यार है ना, चाहे देश से प्यार था, जिन लोगों को देश अच्छा लगता था, वो चाहे बाल गंगाधर तिलक है, राणा राजपत राय, उधम सिंह, बाल गुरु सुखदेव, वो हंसते हंसते सूली चढ़ गए, देश को आजाद कराया। उन्हें जीवन से प्यार नहीं, उन्हें देश से प्यार था। आज लोगों को दौलत से प्यार है, मानवता से प्यार नहीं। इसीलिए कहा था दधीचि ऋषि ने, अरे इंद्र, अपने शरीर को कौन दे सकता है? बोले महाराज जिसे धर्म प्यारा हो। आज धर्म पर संकट है। सारी बात बताई। एक वृत्रासुर न जाने कहां से प्रकट हो गया है। भगवान ने कहा है आपकी अस्थियों का वज्र बनेगा तो मरेगा।
उन्होंने कहा मैं तो भगवान का दर्शन करना चाहता था, साकार दर्शन, लेकिन तूने जीवन मांग लिया। बोले भगवान तुम साकार दर्शन करोगे, चिंता मत करना, साकार का दर्शन करोगे। ठीक है। इनके शरीर से शहद पंचामृत लगाया, देवलोक से गाय आई, पूरा शरीर चाट गई, हड्डियां बची, उनका वज्र बनाया और धनुष बनाया, पिनाक धनुष, जिसको राम जी ने तोड़ा था। और तोड़ो ना हो, हाँ अभी बता देता हूं आपको, तोड़ा नहीं था, राम जी को देख के ही टूट गया था। और तुलसी बाबा ने लिखा है, छुअते टूटे रघुपति नहीं। राम जी ने छुआ नहीं, उससे पहले बस छुअते टूटे रघुपति नहीं। ऐसे क्योंकि वही अस्थियों का वज्र बना हुआ था, भगवान को साकार देखा और टूट गया, रावण जैसा छू नहीं सका, क्योंकि ब्रह्मनिष्ठ की अस्थियां हैं। चलो महाराज, अब तो वज्र बनाया और जैसे ही वृत्रासुर के सामने इंद्र आया तो वृत्रासुर कहता है, अरे इंद्र महाराज, आज तुम्हारे अस्त्र पर मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है। और बड़ी सुंदर स्तुति करता है यहाँ पर वृत्रासुर कि अजात पक्ष एव मातरम खगा स्तन्यम यथा वत्सला क्षुधार्ता प्रियम प्रियेव वृषुतम विष्णुया मनोरविंदाक्ष दर्शते श्रुत्वा। बहुत सुंदर भाव से कहा है, अरे इंद्र, मुझे तेरे वज्र पर नारायण का दर्शन हो रहा है। हे नारायण, अजात पक्ष एवं मातरम खगा, जैसे छोटो सो पक्षी अपनी मैया के घोंसला में बैठा है और माँ की बाट देख रहा है, पंख उगे नहीं है और चिड़िया कब दाना चुगा लाएगी, मुझे खिलाएगी, ऐसे ही हे भगवान मेरो मन तुम में लग जाए। देखो राक्षस है, मन लग लो भगवान। फिर कह रहे कि संयम यथा वत्सला क्षुधार्ता, जैसे कोई बछड़ा खूंटे पे बंधा है, शाम का समय और माँ की बाट देख रहा है, कब गैया मैया आएगी और कब मुझे दूध मिलेगा पीने को, ऐसे बाट देख रहे हैं। हे प्रभु, ऐसे मेरा मन तुम में लग जाए। तो इंद्र ठाड़ो है, वो बोले अगर मैंने या को बद कर दियो तो नारायण प्रकट हो जाएंगे, मुझे मार देंगे। इंद्र का वज्र रुक गया और ऐसे स्तुति करते हुए वृत्रासुर ने मुंह खोला और इंद्र को सटक गया। और जब इंद्र को सटक लिया तो सबके सब देवता घबराने लगे, बोले इंद्र मारे गए महाराज, इंद्र मारे गए, भाग जाओ। और जैसे इसका ध्यान विक्षेप हुआ, इंद्र ने भीतर से वज्र से पेट जीर्ण कर दिया। अरे वृंदावन बिहारी लाल की ये तो कथा है। सार क्या है देखियो, एक तो वृत्रासुर वहां भयो, एक एक वृत्रासुर हमारे तुम्हारे भीतर बैठो है, वृत्तियों का समूह, इच्छाओं का प्रबल समूह, यही तो वृत्रासुर है। कैसे मरेगा? कोई ब्रह्मनिष्ठ की अस्थियां हो, ब्रह्मनिष्ठ के वाक्य हो, कोई दधीची जैसा ब्रह्मनिष्ठ हो। इच्छाओं का दमन करना है तो ब्रह्मनिष्ठ चाहिए। गिना है कि जबरदस्ती लोग आ जाओ हम पे मंत्र ले लो। जो इस तरीका से दुकान धर कर बैठे हैं ना, ये मंत्र को ही नहीं जानते। बड़ा कृष्ण है, लोगों के पास धंधे बन गए, कार्ड भरे जाए, फार्म, हाँ फार्म भर भर के, लेकिन सदगुरु के पास कृपा हो जाए वही बस मंत्र है। शास्त्र कह रहा है, अपनी ओर से कोई बात नहीं बोल रहा। कहते हैं कि ध्यान मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरुर वाक्य। गुरु के हर वाक्य मंत्र है। गिनाए के राम को नाम मंत्र दे जब वही मंत्र है। गुरु के सदगुरु के वाक्य ही मंत्र है। और मोक्ष मूलम गुरु कृपा, मोक्ष तो गुरु की कृपा है।
कृपा होते मुक्त हो जाएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसे तो इधर सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित, भगवान ऐसे परम उदार उस वृद्धाश्रम का उद्धार करा दिया हमारे ब्रह्मनिष्ठ के द्वारा। ऐसे ही भगवान तो परम दयालु है, वहां उनकी दृष्टि में कोई जात पात नहीं, कुछ भी। वो तो ऐसे है कि दैत्यन्यु अपनी गोद में बैठा के दुलार करें। अच्छा, बोले हाँ, एक प्रमाण बताऊं तुझे। बताओ भगवान। देख, भगवान ने हिरण्याकश्यपु का वध किया और प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाकर ऐसे चाटा जैसे गाय बछड़े को चाटा। एकदम राजा परीक्षित बोले भगवान एक बात बोलो। बोले हाँ। भगवान भेद करें और न बताओ, बाप तो मार दियो ऐसे जैसे जंगली जानवर कोई शेर फाड़ देगा कावटी में है, और वहां को मार जो भजन करना है वो गोद में बैठा के दुलार कर रहे हैं, भेद ना है। भगवान बोले सुन, सुखदेव भगवान कह रहे राजा परीक्षित सुन कि यद्यपि सम नहीं राग न रोसू, भगवान ने न तो काउते ज्यादा लगाव न काउते द्वेष, और कहे न पाप पुण्य गुण दोषु, न त्यारे पापे देखे ठाकुर जी न पुण्य देखे। फिर जब भगवान देख ही ना आए तो फिर की परेशानी कैसे हमें हमारे सामने कि कदापि करे सम विषम बिहारा, 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 भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, भक्त अभक्त हृदय अनुसारा, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय राम। हरिलाल की। भगवान सुखदेव कह रहे राजा, भगवान तो ऐसा व्यवहार करे कि भक्त अभक्त, जो भक्त है वहां के संग भक्त जैसा व्यवहार करे, और अभक्त है अभक्त जैसा व्यवहार करे। करे समय किसी पर कठोर कृपा होती है, किसी पर मृदुल कृपा होती है, होती दोनों तरफ से कृपा है। ऐसे बोले भगवान ये तो मुझे विस्तार से सुनाओ। बता रहे हैं, बोले राजा राजा ये जब की बात है जब भगवान नारायण ने 12 रूप धारण करके हिरण्याक्ष का वध कर दिया, तब पुत्र के स्नेह में हिरण्याकश्यपु की मां, हिरण्याक्ष की पत्नी, हिरण्याकश्यपु की पत्नी, पूरा परिवार रो रहा है। और जब रो रहा है तो यहां पर हिरण्याकश्यपु कहता है कि अम्बा है अम्ब बधू पुत्रा, वीरम मार्त सोच तुम, रिपोर विमुखे श्लाघ्या, सूर्णाबदसीतः। अम्बा, अम्ब हे बधू पुत्र, हे मेरी माँ, हे मेरे भाई की पत्नी, मेरे भाई के लिए सोच मत करो। तो देखिए कितनी सुंदर बात कह रहे, उसके लिए सोच नहीं करना, वीर के लिए सोच नहीं करना है। वीरम माहर्त सोच तुम। अब सोचिए कोई बालक सेना में वर्दी है, कोई आर्मी में है, या कोई पैरा कमांडो है, या कोई ब्लैक कमांडो है, या कोई विशेष फोर्स में है, कदाचित किसी देश से युद्ध हो जाए और वो बच्चा युद्ध करते समय वीर
प्राप्त हो जाए तो पूरा देश उसके लिए सलामी देगा, सलूट मारेगा, है कि नहीं? और जो व्यक्ति वहां से भाग आवे, पीठ दिखा के भागा है, तो हमारी सरकार उसे भगोड़ा साबित करके उसे निष्कासित कर देगी, उसकी पेंशन बंद, सारी सेवा बंद। इसलिए वो सोचने योग्य है। और यहां नहीं लिखा, रामचरितमानस में लिखा है। इसलिए हिरण्याकशिपु कहता है मेरे भाई के लिए सोच मत करो, रुदन मत करो, सोच करना है तो किसके लिए करना है? तुलसी बाबा ने लिखा है, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र वेद विहीना, तजनिज धर्म विषय लहरीना, सोचिए नपति जो नीति न जाना, सोचिए पति जो नीति न जाना, जिघ्न विजा प्रिय प्राण समाना, सोचिए विप्र जो वेद विहीना, सोचिए विप्र जो वेद। बहुत सुंदर कहा है, थोड़ा ध्यान से सुनियो। कह रहे हैं कि सोचिए विप्र, आहा, वो ब्राह्मण सोचने योग्य है। कौन सा? जो वेद विहीना, जो वेदों के विरुद्ध चल रहा है। ब्राह्मण के लिए वेद कहता है ब्राह्मणों से मुख आसीत, वेद में है ब्राह्मण भगवान के मुख से उत्पन्न हुआ, बाहु राजन्य कृत, भगवान की भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, और उरु तदस्य यद वैश्य, भगवान के उदर से वैश्य उत्पन्न हुए, पदभ्याम गुम शूद्रो अजायत, भगवान के पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। इसलिए विचार करना, जो ब्राह्मण भगवान का मुख है और वो ब्राह्मण दारू पीवे, वो ब्राह्मण है कि मांस खा रहे, ब्राह्मण है कि प्याज खा रहे। तो नहीं सुतावी, अब कह रहे विचार करो थोड़ा, काय के ब्राह्मण हो तुम, काय के ब्राह्मण गारी देव, वैसे ब्राह्मण बने। ब्राह्मण होकर ब्रह्म के द्वारा उत्पत्ति हुई तुम्हारी, ये लिया ब्राह्मण जमा में। ब्राह्मण श्रेष्ठ है। इस शरीर में अगर ये चेहरा नहीं तो कुछ भी नहीं। सही है गलत? ये चेहरा ही का तो खेल है, यहां से गर्दन नहीं है तो कबंध जैसा कैसा लगेगा। इसलिए ब्राह्मणों से मुख आसीत, भगवान ने अपने मुख से ब्राह्मण को अपने जैसा उत्पन्न किया। आज वो नारियों में गिरा पड़ा है। तज निज धर्म में न करो क्योंकि ब्राह्मण की बुराई कह रहे ऐसी कथा कह रहा था एक जगह। तो जो कह रहे सांझ ब्राह्मण वही बड़ी जो कह रहे चौंची ब्राह्मण तो है ना, बोले और जाट लगे, बिल्कुल जाट है, बोले चो, अरे ब्राह्मण की भला कौन की है, कोई के ही ना है। अरे ऐसी बात ना, ऐसा खेड़िया की बात है, अरे ऐसी बात ना है, आप गांव में पता करो तो कोई बात नहीं। पर कहने का मेरा भाव है सच्चाई तो कहनी पड़ी। तुलसी बाबा ने जब वंदना करी है ना, तो सबसे पहले ब्राह्मण के चरणन की करी। बंदो प्रथम महीश्वर चरणा, हे पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों, तुम्हारे चरणन की वंदना, चरणन की रज माथे में लगाऊं मैं। मोह जनित संशय सब हरना, जो तुम्हारे महाराज स्पर्श से, तुम्हारी कृपा से सारे संशय दूर है जाए, ऐसो पावन ब्राह्मण। और वो ब्राह्मण फिर दारू पीवे,
तो तज निज धर्म, ब्राह्मण के 6 कर्म में, सुनो ध्यान दे, 6 कर्तव्य है ब्राह्मण के। वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना। भागवत की गति पर सिर्फ ब्राह्मण होना चाहिए। अब तो सातों जात लेके डोल रही है, डल रही है, नेट पढ़ी आए, हम पे करवा लो, हम पे हुआ गले डोल रहे, पर है का गो है कोई पता नहीं। मेरे गोविंद जाते हैं ये क्या हो। वेद पढ़ना पढ़ाना ब्राह्मण का कर्तव्य है। दूसरी बात सोचिए, जब तक पक्की नहीं है, जब तक आगे बढ़ेंगे नहीं। यज्ञ करना और यज्ञ कराना ब्राह्मण का कर्तव्य है। आप अपने घर में ब्राह्मण बुलाओ, यज्ञ करवाओ। ब्राह्मण को अपने घर भी यज्ञ करनी चाहिए। इन ब्राह्मण ने अपने घरों भागवत करनी चाहिए। और फल न मिले तो हमसे कहना, ऐसी बात करना चाहता। गुरु जी की बताई बातें कह रहा हूं मैं, अपनी ओर से कोई बात ही नहीं कह रहा। वृंदावन के महाराज जी उन्होंने कहा था, बोले व्यास जी हाँ ऐसी दुनिया में काम डोलो, अपने घर करिए। मैंने नहीं करी कि मेरे करे से पूर्णता हो जाएगी। बोले क्यों? तुम्हारे करे थे पापना है सके। मैंने हाँ है सके, तो पुण्य क्यों नहीं होगा? 14 दिन लगातार मैंने भागवत को भोले बाबा को सुनाया, किसी और को। मंदिर है वही भोले बाबा के पास बैठ गया और 14 दिन तक सुनाई, 15वें दिन हवन किया। मन जब तो लग रहा था समय, मैं कह रहा था जड़ भरत ने ये कैसे कह दिया कि मेरी स्मृति बनी रही भगवान के भजन से। हम सुनाए तो सही घर में किसी को। ऐसे वेद पढ़ना पढ़ाना, यज्ञ करना कराना, और दान देना और दान लेना। दान लेना भी ब्राह्मण का कर्तव्य है, का औरों को अधिकार ना है। अच्छा सोचियो, गाय की रोटी है, भैंस खवाओ, मन मान जाएगा? चलोगे तो बात बताइए। दूसरी बात ये है, जो कि कहने का क्या ब्राह्मण जमा में बोले हाँ हमारी पड़ोसन जाओ है ना, विष्णु जी के लाल आओ, तो 5 ब्राह्मण मंडप पे बैठा के जमा में ना, मंडप के झोल नहीं बुलाओ जी। 5 ब्राह्मण ने, ब्राह्मण की बजाय उन्होंने बुलाया ठाकुर ने को आदमी ना ब्राह्मण क्यों बुलाए जाए? माना कि तुम ब्राह्मण की बजाय किसी और को जमा लो तो मन मान जाएगा? मन नहीं मानेगा। ऐसे ही ब्राह्मण ब्राह्मण होता है साहब, लेकिन समझ नहीं पाई। तुलसी बाबा कह रहे हैं वो ब्राह्मण सोचने योग्य है जो अपने धर्म में भूल गए। तज निज धर्म विषय लौलीना, विषय में सब कुछ मिल सकता है, पर भैया ब्राह्मण घर में जन्म न मिले, बस इसको समझ जाओ। पर वृंदावन बिहारी लाल की, वशिष्ठ ऋषि की संतान है साहब, बड़ा वशिष्ठ है यहाँ तो। अरे साहब अरुंधति मैया के बाल, अरे जय हो माते तो देवलोक में विद्यमान। अच्छा हाँ, आज तुम बता सोचियो, हथों के नाम तुम संत के बालक। वशिष्ठ ऋषि संत है ना है, और संत वशिष्ठ ऋषि जब ऊपर से देखते होंगे कि मेरी औलाद करेगा रही है, नाती पर नाती देखो कैसे पागल है गए, तो उनको सिर से जात हो समाज में बैठ गए। बोले भाई मेरे तब गिर गई और वृंदावन बिहारी लाल की भैया उनको देख लो, अपने बड़े बुढ़े को सब नीचो करोगे, ऊंचो करोगे। इसलिए यहाँ पर फिर कहा है कि सोचिए न पति जो नीति न जाना, वो राजा सोचने योग्य जो नीति को नहीं जानता, अनीति का राज करता है। जे प्रिय प्रजा न प्राण समाना, जो प्रजा को अपने प्राणों की तरह प्रेम नहीं करता वो राजा भी सोचने योग्य है। बहुत बातें कही है, और तुलसी बाबा ने तो एक जगह ऐसी लिख दी है, वो कह रहे कि सोचिए पुण्य पति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। बहुत सुंदर कहा है, सोचिए पुण्य पति वंचक, वो नारी सोचने योग्य है जो पति वंचक, पति के विरुद्ध चलती है।
बाजी बाजी तो कौन ही मारे की बात करे, और बनाते रहेगी वो जोर तक के तो सुन ले वो कौन ही मारे। तो पति वंचक जब पति से विरोध चलती है, कुटिल मेरा कह रहा हूं, कुटिल कल है सवेरे ते हनुमान चालीसा को पाठ कर दे, रोज कल है करे, प्रिय इच्छा अपनी मेरी नहीं चाहिए। अच्छा ये होड़ है नहीं है बहनों, बुरा तो मानियों के भाई की बात आएगी तो कह आप मेरी देखो कोई बुआ है कोई बहन है कोई आए, पर विचार करना सच्ची बात तो कह देनी चाहिए। आज ऐसी स्थिति बन गई है, स्त्री समाज ज्यादातर अपने पति को बस में करना चाहती है। ये हमारी बात को आज्ञा पालन करें, की करे मैं न करूं, मैं चाहूं तो वैसे करूं और की करे मैं कहूं ऐसा। ये हालत है और ये सबकी ना कि हमारी भी हालत है। और भाग्य बिहारी लाल की यार या तो भाई पटू नहीं था, हम बोले हम तो ठाकुर जी के लिए आए तो कई चक्कर में डाल रही है। हाँ रोटी दे तो दे देंगे और मांग खाएंगे, तो ऐसा हालत बनी गई है साहब। अब बीती जब तो पता चले तुलसी बाबा पे बीती जब तो बात नहीं, तो हम लोग बीती कह रहे। चलो कोई बात नहीं, कहने का भाव है। एक बात और है माता बहनों, पुण्य पतिवंचक नारी, नारी सोचने योग्य है, देवी नहीं। क्या शब्द है, देवियों के सामने तो भगवान झुक गए। अनुसुईया मैया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को बालक बना दिया। तुम देवी का अवतार हो, तुम सब देवी हो, पर अपने स्वरूप को जान जाओ माताओं बहनों। याद करो एक दिन जब तुम छोटी थी तो किसी की कन्या खाकर आई होंगी, कन्या के रूप में, है क्या भैया? हम नवरात्रि पूर्व है, नौमी आज 8 है, हम कन्या जमाएंगे, आप अपनी लाली भेज दो तो छोटी हुई तो गई होंगी। तुम्हारे खाने से वो परम शक्ति रीझ गई, तो आज अपने रूप को क्यों नहीं जान रही हो? तुम शक्ति का अवतार हो, दुर्गा हो तुम। अपने रूप को पहचानो माताओं बहनों, नारी स्वभाव से हट जाओ। नारियों का स्वभाव कुटिल है, कल है, ऐसा करती है वो नारी स्वभाव की। भोले बाबा ने कही है पहले ही, जब सती नहीं मान रही थी तो उन्होंने कहा है सती तुम्हारे है नारी स्वभाव, तुम मेरी बात को नहीं मान रही हो, ये तो नारियों का स्वभाव है। और फिर बाद में कहा है कि सोचिए ग्रही जो मोह बस, करे कर्म पथ त्याग, सोचिए जति प्रपंच रत, विगत विवेक विराग, विगत विवेक विराग। बोले बांके बिहारी लाल की सुंदर कहा है। सोचिए ग्रही जो मोह बस, वो गृहस्थी सोच में योग्य है जो मोह के बसीभूत घर में पड़े हुए नहीं सुनने, आवाज नहीं आ रही है, आवाज ही तो जा रही है। वहां प्रसाद तो ही पे मिलेगो, प्रसाद ले तो आनो पड़ेगो, पर कछु आवाज ते रुक गए, ऐसा हो हमारे ऊपर डिब्बा गिर पड़े, तो बात खासल पड़ रही है। निकल गया था उस बहन के पास, लेकर आया उस बहन को, बहना चिंता मत करे, जरूर ठाकुर जी। क्यों? उसके प्रांगण में लगी कहीं बेटा बेटी की शादी नहीं थी जो किसी पर दोषारोपण किया जाए। ये तो ये जाने टेढ़ी टांग वाला, ये जाने, हम नहीं जानते, हम तो सीधा कहते हैं तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे पीछे फकीर हैं और तेरे प्रांगण में अगर किसी को लगती है तो तू जाने, नहीं जानता। बहुत कारण बड़े नम्र स्वभाव से कह रही, कुछ पैसे दक्षिणा देने लगी, तू अपने आप अपने हाथ से ठाकुर जी ठीक करे, अपने हाथ से चढ़ा कर। ये नहीं, क्योंकि जल्दी ठीक करेगा, नहीं करेगा तो फिर हमारी आदि लड़ाई हो, यही के पीछे तो खा रहे हम। इसमें कुछ कमियां तो हमारी भी है, किसी और की भी नहीं है। मैं बार बार यही कह रहा हूं, या तो हमसे कोई गलती है या कोई ना कोई कारण है। ऐसे चलो गोविंद ठीक करे,
तो दर्द यूं ज्यादा है कि है तो बहन मेरी, अब भैया दर्द आप बता दो कौन है। पर गोविंद से ही प्रार्थना है, गोविंद जल्दी से ठीक कर देना। ऐसे ही सोचिए ग्रही जो मोह के वशीभूत जो घर में पड़ा है, करें कर्म पथ त्याग, अपने कर्म को छो भूल गया है, तो सोचने योग्य है। और वो जति सन्यासी भी सोचने योग्य है जो प्रपंचों में फंस गया। अच्छा सोचियो, जब महात्मा है वे, घर छोड़ दो, माँ छोड़ दी, परिवार छोड़ दियो, फिर कौन से बंधनों करनो का है आश्रम को। हमारे बसे चाचा जी के लड़के सीए की थी, लेकिन इस्तीफा दे के महात्मा हुआ। गाँव में रहते हैं शीतल बनारस बेचारे। उन्होंने मुझसे एक बात कही, मैं कैसी कथा कह रहा था, लेकिन उससे थोड़ी सी बड़ी 1-2 साल का ही मुझसे कह रहे थे, ऐसी बात चिंता हो रही है मुझे, क्या कि जब मैं चला जाऊंगा तो इस आश्रम का क्या होगा, मैं कायले फंस गो या को होनो कहा है। कदाचित कोई इसमें धर्मात्मा नहीं रहा, कोई सत्यपात्र इस आश्रम में नहीं आया, कोई दुष्ट महात्मा प्रवृत्ति का गया, तो इस आश्रम की बदनामी हो जाएगी। तो या तो झोंपड़ी चौकी अपने आगे आग लगा के चले जाओ। देखो ये कितना सुंदर विचार है। बोले मैंने जो एक कंकड़ पत्थर इतना इकट्ठा करके ये सब आश्रम बना दिया, किसके लिए? मैं भजन करने के लिए मैंने सीए पद को इस्तीफा देकर महात्मा हुआ, मैं कहां फंस गया। ओ ये महात्मा की स्थिति है, अब भीतर पड़े रहते हैं ऐसे। तो संतों की स्थिति जब कोई भीतर मिलकर देखा ना हृदय से, तब बात करते हैं। ऐसा संत होना चाहिए। बोले बाके हरिलाल की। तो ऐसे हिरणा कैसे कह रहा है, सोच मत करो मैं शक्ति अर्जित करूंगा, इस विष्णु से बदला लूंगा। अब तो मंत्राचल पर्वत पर गया और ऐसे ऊर्ध्व बाहो, ऊपर को बाहें करनी, नवोर दृष्टि, नीचे दृष्टि की, ब्रह्माय नमः ब्रह्माय नमः, ऐसे तप किया। विचार कर, देवता घबराए, ये कथा विष्णु पुराण में। देवता घबराए, देवता सब के सब गुरु के पास गए, देव गुरु विष्णु के पास। गुरुदेव रक्षा करो, रक्षा करो। क्या हो गया इंद्र? भगवान एक राक्षस तपस्या कर रहा है, अब उसकी तपस्या में बाधा डाल दो। देव गुरु विष्णु बोले, इंद्र तुझे दूसरे की तपस्या कोई करता है, तुझे देखा नहीं जाता क्यों? भगवान वो राक्षस है, फिर हमें मारेगा, तो फिर उसकी वो तपस्या ठहरी। तो गुरु का कोई फर्ज नहीं है, गुरु का भी तो फर्ज बनता है शिष्यों की रक्षा करे। भगवान का शुक्र कर दो। देव विष्णु बोले चल ठीक है, मैं कोई उपाय करता हूं, पर भाई बाधा नहीं डालूंगा। अब देव गुरु विष्णु तोता बन के आया और उसी वृक्ष पे आके बैठे जहां पर वो तपस्या कर रहा था। तो एकदम तोता बोलो नारायण 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 हरि। हिरण्यकश्यप ने देखी नहीं, यहाँ कौन है, तो मेरे भैरी का नाम ले रहा है। देखा तोता बोल रहा है, तोता बोलता है बिल्कुल आदमी की तरह बोलता है। अभी जब प्रतिष्ठा कर रहे थे हम हनुमान जी की, तो जिनके मेरे जो में ठहर रहे थे ऐसे फार्म हाउस, वहाँ पे एक तोता है और हम बातें करते थे, ऐसी बोलता था, हेलो हेलो कौन आया, कौन आया, ऐसे बोलते। हम बोले कौन बोलो, देखो तो तोता बोलो, बहुत बातें करता है वो। ऐसे ही वो तोता बोलता, उसने पत्थर मारा, उड़ गया। उसके बाद उसने कई बार ऐसे प्रयास किया तो फिर आ जाता है, ये ब्रह्माय नमः कहता है, वो नारायण 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 ऐसे बोलता है। हिरण्यकश्यप ने देखा, बोले आज दिन ठीक नहीं है, तो वहां से चलो आओ। अब चलो आयो, अब थोड़ा सा ध्यान से सुनियो मैं। अब हिरण्यकश्यप की पत्नी जाको नामे कयाधु। अब कयाधु ने सोची, बोले मैं इनके जो पूछूंगी महाराज तपस्या है गई, तो इतने क्रोधी हैं, तलवार निकाल के कहेंगे तू ही पंच बनी है, तू ही पूछेगी का, अब तो ये बता दूंगा। तो चल बिठाए
कथा तो सीख लियो, जहाँ शक्ति ते काम न चले वहाँ बुद्धि ते काम चलाओ। वहाँ ने सोची, बोले अब क्या करूं, एकदम उनके समीप आई, बोले महाराज आपकी जय हो। जय हो महाराज। यादव क्या बात है? अरे महाराज बात क्या है, आप जैसे वीरपति को मैंने पाया, मैं कितनी बड़ी मेरे जन्म की तपस्या रही होगी, ऐसे महावीर को मैंने पति प्राप्त किया है। सब फूल के लट्टू है वो। बात तो सही कह रही है। अरे महाराज तुम हुंकार मार दो, तीनों लोग कहाँ बजाए, ऐसे वीर की पत्नी हूं मैं। सो और खुश है वो। अरे बात कहा है, बात बता, बात का चुना है, तुम कहाँ गए? बोले मैं तपस्या करने गया था। तो तपस्या है ही पूरी? अरे तपस्या कहाँ बताऊं, वहां में चक्कर पड़े हो। कहा चक्कर पड़े हो? अरे ये तोता मेरे बैरी को नाम ले रो। तोता? हाँ तुम्हारे बैरी को नाम ले लो। हाँ तो तोता के डर के बाद भाग गया। अब जाके छुप गया। मैं तो पीन समझे ही तुम तोता के डर के भाग गया। अरे ना गया ये बात ना है तो फिर क्या बात है? अरे वो नारायण 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 ऐसे कह लो। ओहो सोचने लगी आज भगवान की कोई कृपा है। क्यों आज तक इन्होंने नारायण नहीं कहा, जब कहा विष्णु कहा। और कह भीतर लगी महाराज चरण धुलवाए, ठंडो तो जल्दी हो महाराज। आप बैठो प्रसादी बनाऊं आपको। प्रसादी बनाए। बहनों विचार करियो, भोजन में वशीकरण होता है। अगर आप सच्चे हृदय से सच्चे मन से अपने पति को अपने बस में चाहती हो, अपने हाथ से भगवान का भजन करते हुए भोजन बनाओ। और अगर वो तुम्हारी आज्ञा का पालन न करे तो कहना, पर करोगी तुम। अगर तुम नौकर से भोजन बनवा के उन्हें खिलवा रही हो तो फिर नौकर जैसी बुद्धि उनकी हो जाएगी। स्वयं भोजन बनाओ, ताजी भोजन कराओ अपने स्वामी को, किसी के और के द्वारा नहीं। भोजन में वशीकरण होता है। इसलिए कह करे बड़े बूढ़े, जैसो खावे अन्न वैसो है जाए मन। ऐसे और बताऊं आपको विशेष एक छोटी सी कथा है। समय थोड़ा वैसा हो रहा है, आपको सुनाता हूं। एक बार ये कथा थी वो अजामिल वाली। पीछे उसमें एक दृष्टांत ऐसा था, कहते कि ऐसे ही एक लज्जावती और नारायण थे। ये नारायण महाराज वैश्यागामी हो गया था, उसके घर जाने लगा। तो ये वैश्याएं जो धूर्त प्रवृत्ति की होती है, ये धन की संगी होती है, किसी की चामकार उसकी संगी नहीं। जब इससे धन खत्म हो गया, धीरे धीरे इसको कोढ़ हो गया था, और कोढ़ हो गया तो लज्जावती ने सोचा क्या करो। उनकी कोढ़ की मक्खियां लेप करती, लेकिन ठीक नहीं हुआ। उसने बहुत उपाय किया। एक दिन की बात महाराज लज्जावती ने कहा, महाराज तुम मुझे अपनी अंतिम इच्छा बता दो। देखियो तो इस नारायण ने कहा था, मुझे एक बार बस उसके पास पहुंचा दे, उससे बात करना चाहता हूं ना। तो देखना, बोले मैं उससे जाकर प्रार्थना करूंगी। तो ये जाती थी और उसके यहाँ भोजन का काम करती थी, भोजन बना के आती थी। और जब भोजन बनाती थी तो उसने देखा, एक दिन उस वेश्या ने उसका मन बदलने लगा, भजन की तरफ मन जाने लगा। तो एक दिन उसने पकड़ कर कहा, अरे दासी तू जो भोजन बनाती है तू है कौन, सही से बता। बोले क्यों? क्योंकि मेरे मन में वैराग्य आ रहा है, मेरी मन की स्थिति बदलती जा रही है। बोले मैं तुम्हारे चाहने वाले नारायण की पत्नी हूं। बोले क्या चाहती हो? बोले वो तुमसे एक बार मिलना चाहता है। देखो ये है भोजन की स्थिति। बाद में फिर ये लेके गई थी तो भोजन से बुद्धि बदल जाती है। और यही उसे कंधे पर बैठा कर गंगा स्नान कराने की जा रही थी, जो विभानक महाराज मांडव ऋषि से ठोकर लग गई थी, जो सूर्य पर लटके हुए थे। बहुत बड़ी कथा। और ऋषि ने साफ दे दिया था, कहा जा सूरज निकलते ही नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा।
उसने 3 दिन तक सूरज नहीं निकलने दिया। पत्नी है दुष्ट की, राक्षस की पत्नी है, पर धर्म अपने पास रखना। ऐसे ही हिरण्यकश्यप की पत्नी जिसका नाम है कयाधु, भजन करती है, राक्षस की पत्नी है। भोजन बनाया और भोजन बना के जब स्वामी को परसो, फिर पूछी महाराज आप कुछ कह रहे थे जब आए थे, वो तोता, अरे हाँ वो तोता ऐसे नारायण 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 ऐसे बोलता, कमाल हो। अरे बताओ तोता था कैसा? तोता बड़ा अच्छा। मेरा मन तो कह रहा था मैं इसे पकड़ने चलूं, परंतु बैरी का जो नाम ले रहा। भोजन कराया, भोजन करके मन में स्तुति आई, बदलाव की, सेवा करने लगी, चरण सेवा कर रही है, देखियो। और सेवा करने वाले में इतनी शक्ति होती है, विचार करना, जो सेवा करता है वो स्वामी को अपने बस में कर लेता है। हनुमान जी राम की सेवा करते थे तो राम सीता लक्ष्मण अपने बस में कर लिए, भीतर बैठा ले और पसीना चीर के दिखा दिया, मेरे भीतर राम नहीं तो जीवन लेगा। ऐसे कयाधु ने जब सेवा की, उस रात बागडोर अपने हाथ में 36 बार नारायण 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 कहलवा दिया। 36 दिया 108 एक माला भजन करवा दी। ये है धर्म पत्नी। उसी रात प्रहलाद का संस्कार हो गया। उसके बाद हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया, किसी ने बाधा नहीं डाली, घोर तप किया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने आकर कठोर वरदान दिया है, अपने कमंडल से महाराज जल की छींटा लगाई, कहा उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ भद्रम ते तप सिद्ध्यो कश्यप, हे कश्यप नंदन खड़ा हो, वरदान मांग, क्या चाहता है? हिरण्यकश्यप कहता है महाराज मैं जो मांगू सो दोगे? बोले हाँ मांगो। बोले अमर कर दो। ब्रह्मा जी बोले भैया हम अमर ना करें। क्यों अमर क्यों ना करो? बोले अमर करना बंद कर दियो, अमर कर चाहिए हो तो अमरता तो नारायण को जप कर दो, और नारायण को नाम लियो तो कम करो। तुम्हें नहीं ब्रह्मा जी क्या कहते हो तुम, आपसे बड़ा कोई नहीं है। बोले वो बात तो ठीक है, तेरी मन की बात है कि भैया हम तेरे शब्द लगा के वरदान दे सके, क्या मांगे ना? ठीक है एक काम करो, मुझे वरदान दो, न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न घर में मरूं न बाहर मरूं, न पृथ्वी पे मरूं न आकाश में मरूं, न स्त्री से मरूं न पुरुष से मरूं, न किसी अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं। देखियो बुद्धि लगा लो। और 12 महीना में काऊ में न मरूं। और महाराज सुनो, ब्रह्मा जी जितनी सृष्टि में जीव तुमने बनाए उनमें काऊ में न मरूं। ब्रह्मा जी ने तथास्तु किया और यहां से अंतर दिया। अब जैसे ही हिरण्यकश्यप अपने राज की तरफ आया, हिरण्यकश्यप की राजधानी थी मुल्तान में, जो आज पाकिस्तान में है। पहले बहुत बड़ा भारत था, लेकिन दूर तो नहीं, धीरे धीरे छोटा कर दिया। और तुम नहीं संभले, अगर सनातनी नहीं संभले फिर भारत ही मिट जाएगा। सनातन नहीं तो भारत नहीं, समझना तो पड़ेगा, तपना पड़ेगा, भरोसा करो ठाकुर जी पर, भजन करो महाराज। उसके बाद कहते हैं कि जब ये हिरण्यकश्यप तपस्या करने गया तो इसके राज पर इंद्र ने आक्रमण कर दिया और कयाधु का हरण करके ले जा रहा था। कयाधु चीख रही थी, अरे इंद्र छोड़ दे मुझे, तेरे साथ नहीं जाना। तो ऐसे चीख रही, इतने में नारद जी आ गए। नारद जी ने धमकाया इंद्र को, अरे धूर्त इंद्र तुझे लज्जा नहीं आती, तू परिस्त्री हरण करता है, थोड़े से छुड़वा दिया। महाराज ऐसी बात नहीं है। बोला और क्या बात है? इसके उदर में राक्षस का तेज है, जन्म लेगा, राक्षस होगा, मैं जन्म लेते ही मार दूंगा उसे। नारद जी बोले तू पागल है गो, है तुझे पता है इसकी अब की बार में इसे इसके उदर से राक्षस होगा?
अरे अब की बार तो इसके उधर से भगवान का भक्त पैदा होगा तो तुम सबको दुख से दूर कराएगा, संकट मुक्त कराएगा। और नारद जी ले गए अपने आश्रम पे, जब भजन करवाए करेगा। और जब ये पता चला कि हिरण्यकशिपु तपस्या करके आ रहा है तो बातें पहले ही रास्ता में लेके कयाद हुआ है। बोले महाराज संभालो। हिरण्यकशिपु बोला है कयादू क्या है, कहाँ जा रही हो? सारी बात बताई। महाराज आप तो तपस्या करने चले गए, उधर इंद्र ने ऐसा घृष्ट अपराध किया, सबको मारा महाराज, वो मुझे भी हरण करके ले गया और तो आपके बच्चे को भी मार देता। शुक्र है न बाबा का, इन्होंने हमारी रक्षा की, बच्चा बचा लिया, मैं बचा लिया। हिरण्यकशिपु बोलो अच्छा, उन्हें काम करो नारद जी, तुम लेकर कयादू को मेरी राजधानी चलो, मैं पहले इंद्र देखूं। इंद्रपुरी पर आक्रमण कर दियो, शक्ति करके शक्ति थी उसके पास, सब देवता भाग गए। अब तो इंद्र पद को छीन लिया। इंद्र बोले मैं इंद्र हूं, मैं भगवान। पृथ्वी लोक पर डंका बजा दिया, बोले मैं भगवान। कोई पूजा नहीं करेगा, पूजा करेगा तो मेरे नाम से, जप करेगा तो मेरे नाम से, हवन करेगा तो मेरे नाम से। अब तो सब घबराए।